श्री विष्णु सहस्त्रनाम हिंदी अर्थ सहित भाग क्रमांक 3 स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। हिंदू धर्म जागरण अभियान स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, सांदीपनी आश्रम, निमगाव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। श्री विष्णु सहस्त्रनाम दररोज श्रवण केल्यास पुण्य लाभते, मानवी जीवनातील संकटाचे निवारण होते, कुटुंबात सुख समृद्धी नांदते, धन दौलत संपत्तीमध्ये बरकत मिळते, साधकांच्या पवित्र मनोकामना पूर्ण होतात। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय महाकाल। कल हमने किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कंकमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम्। इस दूसरे श्लोक में 4 प्रश्न पूछे हैं। अब अन्य 2 प्रश्न पूछते हैं इस तृतीय श्लोक में। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। अन्वयार्थ। भवतः कः धर्म सर्वधर्माणां परमः मतः। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितामह से कहते हैं कि आप समस्त धर्मों से किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं। किं जपन जंतु जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। तथा आप यह भी बताइए कि किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब इसका और संक्षिप्त विचार करते हैं। भवतः कः धर्मः सर्वधर्माणां परमः मतः। हे पितामह, आप समस्त धर्मों में से किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं, यह हमें बताइए। धर्म भी एक भूल भुलैया की तरह है। सब वस्तुओं का अपना अपना धर्म होता है। लोग अपने मनमाने धर्म के लिए अपना मूल्यवान जीवन खपा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सांप्रदाय को धर्म नहीं कह सकते। धर्म उसे कह सकते हैं जिसके बिना वह वस्तु रह ही नहीं सकती। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है। अग्नि उष्णता के बिना रह ही नहीं सकती। पानी का धर्म शीतलता है। पानी को कितना भी उष्ण करो, अंत में वह शीतल ही होगा, क्योंकि यही उसकी नियति है। वैसे ही मनुष्य का धर्म क्या है, यह युधिष्ठिर जी का प्रश्न है। इसका उत्तर भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज ने अन्यत्र बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। यतो अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः।
जो यह लोक का कल्याण एवं मोक्ष को प्राप्त कराता है वही सच्चा धर्म है। अथवा यह जगतः स्थिति कारणम प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस हेतु स धर्म। जो जगत की स्थिति का कारण, प्राणी मात्र के इहलौकिक कल्याण का कारण और मोक्ष का हेतु होता है, वह धर्म है। जीव का परम धर्म सच्चिदानंद ही है। इसके बिना जीव रह ही नहीं सकता। इसलिए अपने मूल धर्म सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। सच्चित आनंद। अब द्वितीय प्रश्न, किम जपन जंतु जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। और अंत में छठा प्रश्न करते हैं कि किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देखो, यहां पर जीव को जंतु कहा गया है। शास्त्र की भाषा में हम जंतु से अधिक नहीं हैं। जीव जनन धर्म है। जीव का जो जन्म है वह अज्ञान से प्रतीत होने वाला अविद्या का कार्य है। वस्तुतः जीव अजन्मा है, किंतु अज्ञान के कारण जीव का जन्म प्रतीत होता है और इस संसार को ही अविद्या कहते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि इस जंतु को इस अज्ञान और अविद्या के बंधन से छूटने का उपाय क्या है। भाष्यकार ने यहाँ पर 3 प्रकार के जप की साधना बताई है। माने जप 3 प्रकार का होता है, उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। इन 3 प्रकार का जप करने से यह जंतु माने जीव जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब उच्च जप का अर्थ बताते हैं। वैखरी वाणी से जप करना, माने जो स्वयं को और दूसरों को भी सुनाई देता है, इस प्रकार के जप को उच्च जप कहते हैं। उपांशु जप किसको कहते हैं? मध्यमा वाणी से जप करना, जो केवल अपने को ही सुनाई देता है, दूसरों को नहीं। और मानस जप का अर्थ है पश्यंती वाणी से जप करना, जो स्वयं को भी सुनाई नहीं देता, किंतु उसका अर्थ मात्र स्पष्ट ज्ञात होता है। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह जप करते समय ओम त्र्यंबकम यजामहे, हे प्रभु आप ही जगत के करता हो, धरता हो, संहरता हो, हम आपका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, किस लिए हम जप करते हैं? कि हमारे जीवन में सत्व गुणों की अभिवृद्धि हो गई। क्योंकि सत्वगुण ही परमात्मा का द्वार खोल देते हैं। इसलिए हे महामृत्यो बंधनान् मुक्षीय, हे महामृत्युंजय, हे महाकाल, हम लोगों को अज्ञान रूपी दुखों से वैसे ही मुक्त करिए जैसे उर्वारुकम इव, पकी हुई ककड़ी को बेल अपने से अलग कर देता है।
वैसे ही ये संसार के सभी दुख हमसे अलग हो जाए। परंतु हे परमात्मा, माँ अमृतात, अमृत स्वरूप आपसे हम कभी भी अलग न होवे। यह इस मंत्र का अर्थ है। जप करते समय मंत्र के अर्थ को भी देखना चाहिए। मानस जप में ऐसा होता है। वैसे तो अविद्या एवं अविद्या का कार्य यह संसार ब्रह्म विद्या से ही नष्ट होता है। जिसका अज्ञान होता है वह उसी के ज्ञान से ही निवृत्त होता है। जैसे रज्जु के अज्ञान के कारण उस पर प्रतिभासित सर्प का नाश रज्जु के ज्ञान से ही नष्ट होगा, अन्य किसी मंत्र तंत्र से नहीं। एकनाथ महाराज जी ने स्पष्ट कहा है, भासला दोरीचा सर्प थोर, तेथ जपता नाना मंत्र भार, का करिता वाजंत्र्याचा गजर, अनुमात्र जान ढळेन। एकनाथ भागवतामध्ये ओवी आलेली आहे। वैसे ही आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा का अज्ञान नष्ट होता है, अन्य किसी भी साधना से नहीं। श्वेता श्वेतर श्रुति ने तो यहाँ तक कहा है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसी को जानने के बाद साधक मृत्यु से तर जाता है। उसको जानने का ब्रह्म विद्या ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए उसको जानने के बाद अन्य कुछ भी खटपट नहीं करना चाहिए। ऐसा बृहदारण्यक आदि अनेक श्रुतियों ने ये घोषणा की है, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, नानुध्यायात् बहुन् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत्। वराह उपनिषद, अन्नपूर्णा उपनिषद, छाट्यायनी उपनिषद, ऐसे अनेक उपनिषदों में यह बताया गया है कि उस परमात्मा को जानकर धीर पुरुष को उसी में ही बुद्धि लगाना चाहिए। उसे अनेक शब्दों का विचार नहीं करना चाहिए, अन्य अन्य ग्रंथों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह तो वाणी को थकाने वाले ही होते हैं। ऐसा अन्य अन्य श्रुतियों ने, ग्रंथों ने, संतों ने, सबने कहा। फिर यहाँ पर नाम जप से जीव मुक्त होता है, ऐसा क्यों कहा है? हाँ, नाम जप से यदि मुक्ति होगी तो वह अनित्य ही होगी, क्योंकि यह सिद्धांत है कि यत् कार्यम तद उत्पाद्यम। जो कार्य होता है वो उत्पाद्य होता है। यत् उत्पाद्यम तत् संस्कार्यम, जो उत्पाद्य होता है वह संस्कार करण योग्य होता है। यत् संस्कार्यम तत् प्राप्यम, जिसका संस्कार किया जाता है उसको प्राप्त किया जाता है। और यत् प्राप्यम तद विकार्यम, जो प्राप्त किया जाता है वो विकारी होता है। और यद विकार्यम तद अनित्यम, जो जो विकारी होगा वो अनित्य होगा। तो नाम जप भी तो एक कर्म ही है, और उस कर्म से प्राप्त हुई मुक्ति नित्य कैसी हो सकती है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर यही है कि नाम जप से भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होकर आत्मज्ञान होता है। ऐसा भगवान ने गीतोपनिषद में स्वयं कहा है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं वो नित्य निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। किसी ने कहा, भक्तों को आप बुद्धि योग किस लिए देते हो? भगवान कहते इसलिए देता हूँ, तेषामेवानुकंपार्थम
अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को देदीप्यमान तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इसलिए नाम जप प्रत्यक्ष मुक्ति का साधन भले ही न हो, किंतु नाम जप करने से भगवान की कृपा होती है और उस भगवत कृपा से मोक्ष मिलता है। मुखी नाम हाथी मोक्ष ऐसे साक्ष्य बहुतांची। तुकाराम महाराज ने भी यही कहा, अर्जुन को भक्ति से ही भगवान श्री गुरु के रूप में प्राप्त हुए। तो माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपनची देव होय गुरु। इसलिए हम सभी पर करुणा करने के लिए युधिष्ठिर जी ने यहाँ पर किम जपन जंतु जन्म संसार बंधनात् मुच्यते यह प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न हमारे भी होने चाहिए, तभी यह सहस्रनाम हम पर अनुग्रह कर सकता है। बस आज इतना ही। और नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए हरि ओम।